1.4 एक साइज में है क्या, ठीक है। तो इसमें हम डिटेल्स में हम आपको बता देते हैं कि रियल्स को टू पार्ट, ठीक है, एक रेशनल होता है और इरेशनल। का रेशनल और इरेशनल मिलकर क्या हुआ, रियल हुआ, ठीक है। कहे कि रेशनल को कराए कि रेशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो भी रेशनल होगा। जैसे एग्जांपल ले हम 3.58, ठीक है, टर्मिनेट हो गया है, समाप्त हो गया है डेसिमल, तो क्या होगा, ये रेशनल होगा, ठीक है। एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। मतलब क्या होगा, टर्मिनेट होगा नहीं लेकिन वो क्या होगा, रिपीट करता रहेगा। जैसे एग्जांपल ले हम 3.323232 बस इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.32 बार, ठीक है। ये भी क्या है, एक रेशनल है। लेकिन कह रहा है कि इरेशनल क्या होता है मेरा, इरेशनल कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। कह रहा है कि न तो टर्मिनेट होगा और न ही रिपीट करेगा। जैसे एग्जांपल लें हम 2.1010010010000, ठीक है, 1 ऐसे होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता जाएगा। कह रहा है कि देखिए रिपीट नहीं किया और ऐसे होता गया, तो क्या ना तो टर्मिनेट हो रहा है और नहीं रिपीट कर रहा है, तो क्या होगा, मेरा इरेशनल होगा, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कुछ थ्योरम है, ठीक है, शॉर्ट में समझा देते हैं। कह रहा है जो रेशनल होता है P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है, Q≠0 होता है, ठीक। कह रहा है कि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जब मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो मेरा जो Q का फॉर्म होगा आपका, ठीक है, फॉर्म होगा आपका क्या होगा, कह रहा है 2 के पावर n इंटू m 5 के पावर m। कह रहा है इस फॉर्म में यदि मेरा है तो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। यदि मेरा इस फॉर्म में है डेसिमल तो क्या होगा, ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यदि इस फॉर्म में है तो, और n क्या है आपका, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स, ठीक है। कह रहा है कि n एंड m क्या है आपका, होल नंबर्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इस तरह से यदि आपका ये थ्योरम है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बस इतना ही था। यदि आपको ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ आ गया हो, बस इतना ही था आपका, बस बताना था, ठीक है। अब जैसे हम आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन whether is following rational numbers will have the terminating decimal expression या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको इसमें बताना है क्वेश्चन में कि कौन सा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसमें आपको बताना है।
ठीक, आपका ये सब रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कैसे, हमने बताया था, ठीक है, कि क्यू जो मेरा होगा, क्यू यदि 2 × 5 के पेयर में यदि है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्या होगा, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा, ठीक है। और यदि नहीं है तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये हुआ। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला 30/3125 है, ठीक है। तो जो मेरा ये क्यू है, क्यू को हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या 3125 को एक्सपेंड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 30 ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 31/3125 को हम क्या आएगा, 5 है, ठीक है। तो 5 है, ठीक। तो क्या होगा, 1 इंक्लूड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 0। तो क्या हो जाएगा राइट कि 2 0 मेरा जो होता है क्या होता है 1। हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल में, ठीक है, कि किसी के पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए किस फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, इसलिए ये मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसी तरह दूसरा 17/8, 17/8 को हम करेंगे क्या होगा, 2 × 2 होगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 ⁻3, ठीक है, इंटू 1 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा 17/2 ⁻3 इंटू 5 ⁻0 करें, 5 ⁻0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये होगा। इसी तरह हम आते हैं आपका 4th वाला क्वेश्चन, ठीक है, 3rd वाला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी तरह हम 7 वाला भी हम कर दें, ठीक है। हम 3rd के बाद 7th आते हैं, 3rd के बाद 7th आ देते हैं। आपका 3rd क्वेश्चन है 64/455, ठीक है। इसको हम फैक्टर करेंगे, क्या होगा 455 का 5 करेंगे, 7 से फिर 13 से, ठीक है, ये हुआ। तो मेरा क्या आ जाएगा 64/5 इंटू 7 इंटू 30, ठीक, ये हो गया। करेक्ट मेरा डी नॉमिनेटर 5 इंटू 7 इंटू 13
इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। सो क्या हो जाएगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, ये होगा। तो मेरा तीसरा क्या होगा, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक, इसी तरह हम आते हैं, आप लोग 4th 5 6 डू योर सेल्फ। 7 बताते हैं आपको। वन 29 बाई 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, पहले से ही है। ठीक है, लेकिन इसमें ये 7 आ गया है। ठीक है, 7 आ गया है, तो लिखेंगे डी नॉमिनेटर 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। बट इसलिए क्या होगा, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, ये होगा। इसी तरह सब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। करा है कि दूसरा है, करा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो पीछे था, बोथ विच द हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कहने का मतलब जो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा उसको हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, जो मेरा सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो, जैसे मेरा पहला क्या था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। ठीक है, जैसे 13/3125। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखे थे 5 के पावर 5। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर जितना पावर 5 है, ठीक है, उसके बराबर कर लेंगे। जितना भी होगा उतने का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या होगा, 2 के पावर 5 यदि नीचे मल्टीप्लाई करते तो ऊपर भी क्या होगा, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 13 इंटू 2 के पावर 5 क्या होगा मेरा, 2 2 या 4 4 4 या 16 4 32। ठीक है, ये होगा अपॉन क्या होगा, ये 10। करेक्ट, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। जब a के पावर m इंटू बी के पावर m होता है, ठीक है, तो क्या होता है a इंटू बी के पावर क्या हो जाता है, m हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 2 या 10 के पावर क्या होगा, 5 हो जाएगा। 10 के पावर 5 का मतलब 10 को 5 टाइम मतलब कितना हो जाएगा, 0 5 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 और 13 का मल्टीप्लाई करें 3 2 या 6 3 या 9 2 3 6, ये आएगा 416 बाई, पहले इसको ऐसे रहने दें। ठीक है, फिर ऐसे कर दें।
तो कह रहा है कि इसमें कितने 1 2 3 4 5 5 जीरो है, तो 5 डेसिमल यहाँ 1 2 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइड करें तो मेरा क्या हो जाएगा 6140, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से कह रहे जितने जीरो होंगे उतने क्या होगा, डेसिमल क्या होगा, बैक साइड लगेगा, ये हो गया। इसी तरह हम आते हैं, मेरा देखिए दूसरा भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल था आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, तो दूसरा मेरा हो जाएगा 17/8। इसको हम क्या लिखे थे, 17/2⁻3। अब देखिए 2⁻3 इसका मतलब क्या होगा, इसमें 2 है 5 नहीं है, इसमें 5 था तो 2 नहीं था, ठीक है। तो 5 का क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 लिख देंगे, और यहाँ पावर क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो 5 पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 5 पावर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 17 इंटू 5 पावर 3 क्या होगा 125/, ये क्या होगा 10 की पावर क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 17, तो 125 17 मल्टीप्लाई करेंगे, 35 3 7 बीजा 14 14 3 17 1 7 1 8 5 2 1 5 क्या ये हो गया 2 1 2 5, ठीक। ये क्या होगा 3 0 हो जाएगा, ठीक है। जितने पावर उतने जीरो। अब देखिए क्या होगा, डेसिमल क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा 2.125, ये क्या हो गया ऐसे, ठीक है। डेसिमल आपका यहाँ पर है तो कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। ये हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसकी वैल्यू ये हो गई, बस हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा। इसी तरह आप लोग डू योर सेल्फ सभी कर लेंगे, कुछ है नहीं, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसी का ही बस वैल्यू पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। लिखा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन इच केस डेसिमल वेदर दे रेशनल और नॉट, इफ दे रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैज द डेसिमल एक्सपेंशन हैज इन ईच केस द डेसिमल वेदर द रेशनल और नॉट। तो ये रेशनल है, क्यों, कैसे रेशनल है, कराएंगे क्या होगा आपका, टर्मिनेट हो गया, मतलब ये समाप्त हो गया है, देखिए इसलिए क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे, ठीक है। तो ये रेशनल है, और रेशनल क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है, और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो q नॉट इक्वल टू 0,
ठीक, ये हो गया। इसी तरह ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है 0.1200120012001240 ऐसे होता है। देखिए क्या है नॉन, देखिए क्या है टर्मिनेट नहीं, मतलब समाप्त नहीं है, क्या है नॉन टर्मिनेट हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्या होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जब मेरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे हम। ठीक है, ये हो गया बस। इसी तरह आप लोग तीसरा भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, डू योर सेल्फ इसी तरह होगा। तो आपका ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक, अब आते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। आपका ये चैप्टर फिनिश। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।